हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे गोल सेटिंग के ऊपर। यानी कि आप किसी लक्ष्य को निर्धारित किए हैं, किसी लक्ष्य को बनाए हैं, तो वो लक्ष्य जो है आपके जो सपना है वो रियल में कैसे एक स्वरूप ले, वो कैसे सच हो। तो आइए आज इसके ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों, कोई भी हम लोग ड्रीम देखते हैं, कोई भी सपना देखते हैं और उसके लिए एक गोल सेटिंग करते हैं। तो गोल सेटिंग के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो इसके लिए कुछ हम पॉइंट्स लेकर आए हैं, उसके ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको बेहतर तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले गोल मास्टरी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि स्पष्ट लक्ष्य तय करें। यानी कि आपको जो कुछ भी प्राप्त करना है, तो सबसे पहले उसको आप स्पष्ट करिए कि हमें क्या चाहिए, एक्चुअल में चाहिए क्या चाहिए हमें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और लिखित रूप में तय करें। उसके लिए आप किसी डायरी पर लिखें, क्योंकि कहा जाता है किसी लक्ष्य को डायरी पर बार बार लिखने से वो 80% ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। 20% सिर्फ बाहरी दुनिया में उसे पूरा करना होता है। और लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है कि सीखते रहें। अगला पॉइंट है कि स्मार्ट बनाएं। जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप उस लक्ष्य को स्पेसिफिक बनाइए कि हाँ हमें यही चाहिए, एग्जैक्ट यही चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें गाड़ी खरीदना है। आप बोल रहे हैं लक्ष्य बनेगा हमें गाड़ी खरीदना है या हमें कार खरीदना है। भाई कार खरीदना है तो कौन सा कार खरीदना है, किस कलर का कार खरीदना है और कब तक खरीदना है, इसको आप पूरे प्लानिंग के साथ अपने डायरी में लिखिए, ठीक है। और उसको मेजरेबल बनाइए, अचीवेबल बनाइए और रिलेवेंट बनाइए। और टाइम बाउंड होना चाहिए कि हाँ भाई हम इसको 2 साल में प्राप्त करेंगे, 1 साल में प्राप्त करेंगे, 5 साल में प्राप्त करेंगे या 10 साल में प्राप्त करेंगे। तो आपके गोल सेटिंग में सबसे पहला चीज है स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। और दूसरा चीज है स्मार्ट बने। स्मार्ट बनाना है आपको, यानी कि जो आपको लक्ष्य चाहिए उसमें स्पेसिफिक क्या चाहिए, कितने समय में चाहिए, ये भी निर्धारित होना चाहिए। और तीसरा बात करते हैं योजना बनाएं। आप उसका प्लान बनाएं, एक ठोस एक्शन लें और उसे चरणों में, उसको अलग अलग स्टेप में बांटें कि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें वहां पहुंचना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप होना चाहिए। जैसे मान के चलिए, जब तक आप निर्धारित नहीं करेंगे कि हमें क्या चाहिए, तब तक से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिलेवेंट नहीं कर पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअली इसको क्या चाहिए। बस आप सोच रहे हैं कि कार चाहिए। भाई कार चाहिए तो कैसा चाहिए, किस कलर का चाहिए, कब तक चाहिए, कितने रेंज में चाहिए, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो सिर्फ हम कार की बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी आपका लक्ष्य हो सकता है। किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना हो सकता है, या अपने मनपसंद का पार्टनर का सिलेक्शन हो सकता है, कुछ भी लक्ष्य हो सकता है, या जॉब प्राप्त करना हो सकता है, या आपको टीचर बनना हो सकता है। मतलब बहुत सारा चीज़ है, ठीक है ना। अगला बात करते हैं, चौथा चीज हम बात करते हैं कि रोजाना प्रयास करें। आप जो लक्ष्य बनाए हैं उस लक्ष्य को एक दिन में तो अचीव नहीं हो पाएगा, एक दिन में प्राप्त नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको रोजाना प्रयास करना होगा, छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे, रोज कदम उठाना होगा और निरंतरता के साथ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। ध्यान भटकाने वाले चीजों से आपको बचना है। वैसा चीज देखना है कि कौन सा वस्तु है या व्यक्ति है जो हमारे ध्यान को, दिमाग को, हमारे ध्यान को भटकाने का काम कर रहा है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का काम करना है। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन आज के माहौल में काम कर रहा है सोशल मीडिया है, नकारात्मक संगति है, आलस। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में आलस भी है, तो उस आलस से और कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है और अपने काम पर फोकस करने की हमें क्या है, जरूरत। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग कि सीखते रहिए। यानी कि हम लोगों को लर्नर बनना है, सीखने वाला बनना है। हमें बोला गया है
ऐसे कहा जाता है कि नो लर्निंग नो अर्निंग, यानी कि आपको अर्निंग्स बढ़ाने हैं, आपकी आमदनी को बढ़ाना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा। और हमें समय के अनुसार, ट्रेडिशन के अनुसार हमें अपने आप को सुधार करना होगा और हमें सीखने पर फोकस करना होगा। आज से कुछ समय पहले एआई नहीं था, डिजिटल दुनिया नहीं था, तो आज के समय में देख रहे हैं कि डिजिटल दुनिया हो गया, एआई हो गया। बिना एआई का कुछ होने वाला नहीं है, तो आप एआई से कीजिए। आप डिजिटली दुनिया में लोग ग्रो कर रहे थे, आप भी डिजिटल दुनिया में एंट्री करिए, आप भी सीखिए। तो हमें निरंतर सीखते रहने की आवश्यकता है, प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखें और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे अच्छे लोगों के संगत में रहें। अगला पॉइंट है दोस्तों, अनुशासन में रहें, स्वयं को अनुशासित करें, समय पर काम करें और सही आदतों को हमें अपने जीवन में लाने की जरूरत है। ठीक है, अगला पॉइंट है मित्रों, सही संगति चुने, यानी कि हमें अपने संगत पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसे संगत में रह रहे हैं। अगर आप गलत संगत में रह रहे हैं, लग रहा है कि इस संगत में रह करके हमारी जो सपना है, जो हमारे गोल्स हैं वो क्लियर नहीं हो सकते, हम उसको अचीव नहीं कर सकते, वैसे संगत और वैसे दोस्तों के साथ को छोड़ना होगा। ठीक है, चलिए, और हमें कोशिश करना होगा कि जो सकारात्मक लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ हमें जुड़ने की जरूरत है, आवश्यकता है। प्रगति की समीक्षा करें, हमें प्रगति की समीक्षा करना है कि हर हफ्ते अपनी प्रगति जांच करें कि हमने इस सप्ताह, इस वीक में हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस स्टेप पर कहाँ पहुँचे, कहाँ कमी है, उसका आप आकलन भी करें, उसको सुधार करें। और अगला पॉइंट है दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट है कि धैर्य रखें और विश्वास रखें। देखिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ यानी कि सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है और आप धैर्य वाले नहीं व्यक्ति हैं, तो आप बड़े से बड़े या छोटे से छोटे भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको धैर्यवान बनना है और खुद पे विश्वास करने की जरूरत है। तो दोस्तों, हमने आज सीखा गोल सेटिंग मास्टरी, यानी कि गोल सेटिंग के लिए क्या क्या हमें करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने 10 यूनिक प्लान और बेस्ट आइडिया के ऊपर हम लोगों ने बात किया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें जो लक्ष्य निर्धारित करने हैं, जो हमें गोल्स बनाने हैं, तो गोल्स कैसे अचीव होगा, उसमें हमें क्या क्या करने की जरूरत है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।